हेलो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज आप लोगों को जो मेरा दोस्त जो साथी मेरा काम कर रहा है इंलैंड वेसल में 1917 1 ऑफ 1917 आईवी एक्ट में जो काम कर रहा है, उनका लिए मेरा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास यूट्यूब के जरिए से उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये मेरा कोशिश है। क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देते टाइम में बहुत सा तकलीफ़ हुआ था। क्वेश्चन आंसर का कैसा क्वेश्चन होगा, क्या क्या क्वेश्चन होगा, ये सब जानने के लिए मैं भी उत्सुक था। लेकिन उस टाइम में किसको पूछूं, किसको प्रश्न मुझे मिलेगा, ये भी मुझे मालूम नहीं था। तो मैं खुद इंजीनियर होके मुंबई पोर्ट में मैं खुद सर्विस करता था। जो मेरा 30-35 साल का मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा साथी थोड़ा लंबा रहता है, जो साथी अभी तक सोच रहा है कि मैं इंजीनियर का एग्ज़ाम दूंगा, जो साथी अभी भी सोच रहा है कि मैं इंजीनियर का एग्ज़ाम दूंगा और इंजीनियर के लिए मैं इस आईवी का इंलैंड वेसल का जो ये खाते में आएगा सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, तो उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आके कम से कम किधर भी फ्रॉड से बचिए। फ्रॉड होने का अभी कोई जगह पे आईवी का क्लास कराता है और आईवी का टिकट देता है बोल के कोई जगह में फ्रॉडिंग शुरू हुआ है। ऑल इंडिया में बहुत जगह में फ्रॉडिंग शुरू हुआ है, मैं नाम नहीं बताता है, लेकिन फ्रॉडिंग शुरू हुआ है। तो आप फ्रॉड से बचने के लिए कम से कम आप खुद आइए, कोई भी वैसल में ज्वाइन कीजिए एज ए ऑयलर करके, और आप खुद काम करके सर्विस लेके एग्ज़ाम में बैठिए। अगर आप क्लास में भी वो जाता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट खुला है वहाँ पे भी जाता है, तो वहाँ पे जाने का बाद भी आपको नौकरी करना ज़रूरी है। कोई भी वैसल में आपको नौकरी करना ज़रूरी है। जो मेरा साथी सोचता है अभी भी इंलैंड वेसल में काम करने के लिए, जो सोचता है, उनको रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर भटकाइए मत। कम से कम आप खुद ही कोशिश कीजिए, कौन सा भी कंपनी को पकड़ के आप इंलैंड वेसल में काम कीजिए, और इंलैंड वेसल में काम करने का बाद सर्विस लेके आप डायरेक्ट एग्ज़ाम पे जाइए। एग्ज़ाम के जाने के बाद आपको टिकट आईवी का मिल जाएगा। अगर आईवी का टिकट मिला तो मिलने के बाद आप कौन सा भी जहाज़ में भी नौकरी कर सकता है। और जब आप सर्विस करते रहेगा, सर्विस के लिए भी सर्विस करते रहेगा, तभी भी आपको पेमेंट भी दिया जाएगा और सर्विस भी। तो दोस्तों, मेरा साथी अपना बच के रहना, फ्रॉड लोगों से बच के रहना, और आप इंलैंड वेसल में अगर काम करना चाहता है तो ज़रूर आइएगा। एक दफ़े आप आएगा, क्योंकि आजकल का ग्रेजुएट करके भी सर्विस किधर नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ़ है। और कोई मेरा गरीब साथियों है जिसने सर्विस करता है लेकिन एग्ज़ाम में जाने के लिए डरता है,
उसको आके क्लास करना पड़ता है कोई कोई जगह में, तो क्लास कैसे करेगा। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, आपका तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप पास हो जाइए, देखते रहिए। क्वेश्चन आपको लगा, हमारा क्वेश्चन में आपका उपकार आया, आप पास हुआ, तो मेरा नेट खर्चा दे देना, क्योंकि आपका जो साथी, आपका जो भाई लाइन में खड़ा है, उनको भी ये मौका देना, एक उनको भी एग्ज़ाम के लिए एक मौका देना काम आपका है, उनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना काम आपका है। तो आप मेरा नेट चार्ज दे देना, क्योंकि मैं नेट चार्ज भर के खुद नहीं कर सकता इतना, क्योंकि नेट का जो मामूली चार्ज है वो चार्ज हमको दे देना। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब करके रखना। आपका जो दोस्त लोग है, ये दोस्त लोग को भी आप बता देना, लिंक दे देना, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। तो आप जितना सब्सक्राइब करेगा उतना मुझे भी प्रेरणा मिलेगा, मुझे भी उत्साह मिलेगा। तो हमको भी लगेगा कि आप लोग कम से कम देखते हैं, आप गाना सुनता है, आपको आगे जाने का इच्छा है तो गाना सुनिए, बंद कीजिए, आप कान में डालिए, मेरा जो वीडियो है वो वीडियो कान में डालिए, आपका किधर भी काम, इंटरव्यू में काम आएगा। आप अगर पास है, इंजीनियर भी पास है, आप अगर फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, आप अगर सेकंड क्लास ड्राइवर भी है, और आपको कहाँ पे भी इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में जाने का बाद भी ये क्वेश्चन काम पे आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में BSF का इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू में जो मैं बैटरी का, जो मैं पार्ट्स का जो मैं किया है, वो सब कुछ वहाँ पे आया है, क्वेश्चन में आया है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम देखते रहिए, तो आपका नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। आप रास्ता में चलते चलते गाड़ी का भी कुछ ख़राब होगा तो आप उधर भी स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ काम कर दे सकता है, इतना तो आप कर सकता है। तो यही जो मेरिन में जो काम करता है, मेरिन का जो क्रू है, वो सबसे बड़ा एक सैनिक है इंडिया का लिए, क्योंकि सब लोग मेरिन में काम नहीं कर सकता। सिर्फ ग्रेजुएट होने से, मास्टर डिग्री करने से पानी खाता में काम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बरसात में जब जहाज़ हिलता है, एक केले का जो छोटा वाला ये नाव आता है, जैसा पत्ता आता है उसको जैसा हिलते रहता है, तो आदमी को उल्टे होता है, सी सिकनेस होता है। तो मेन ये जो काम है, ये काम सबसे बड़े काम है। और ये भी एक इंडिया का जो सैनिक है, मैं तो बोलता है मेरिन का जो सैनिक है, ये लोग को सैनिक बोलता है, जो काम करता है मेरिन में रात दिन बरसात में भी, वो लोग आगे जाता ही है। अगर इच्छा है तो आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा, मेरा जो स्टूडेंट है, जो ऑल इंडिया में, थोड़ा सा रिक्वेस्ट आया था कि छोटा छोटा लॉन्च में जो मेरिन गियर रहता है, जो हाइड्रोलिक गियर रहता है, तो वो कैसा काम करता है और वो रिवर्स कैसा होता है, उसको बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अभी रिवर्स और रिडक्शन, रिवर्स बोला तो क्या चीज़ है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स बोला तो स्टैंड, जो जहाज का हेड बोलता है और स्टैंड बोलता है। हेड में जाता है और स्टैंड में आता है। हेड और स्टैंड, स्टैंड को बोलता है रिवर्स, और जो आगे जाता है जब उसको बोलता है हेड। जो स्टैंड में आता है उसको बोलता है रिवर्स। और ये रिवर्सिंग, जो रिवर्स है, रिवर्स का नाम ही है स्टैंड। तो ये रिवर्स कितना टाइम में होता है। जो रिवर्स के लिए रिडक्शन पेनियन रहता है, रिडक्शन गियर रहता है। जो रिडक्शन गियर है, वो रिडक्शन गियर का जरिए से ये रिवर्सिंग होता है। और कोई जो बड़े जहाज है, जो डायरेक्ट शाफ्ट इंजन है, जो डायरेक्ट शाफ्ट इंजन है, वो डायरेक्ट शाफ्ट इंजन जो बड़े बड़े जहाज में रहता है। तो ये क्वेश्चन जो सेकेंड क्लास ड्राइवर है, ये लोग को आवश्यकता
सेकेंड ड्राइवर इंजीनियर के लिए आएगा, समझो सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास का लिए आएगा क्या नहीं आएगा मैं बोल नहीं सकता। जो रिवर्सिंग जो डायरेक्ट शाफ्ट इंजन है, डायरेक्ट शाफ्ट इंजन जो कोई कोई जहाज़ में है, डायरेक्ट शाफ्ट इंजन बड़े जहाज़ में, उसको स्टैंड लेने के लिए घड़ी घड़ी स्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है। तो वो कैम चेंज होके डायरेक्ट वो फायरिंग ऑर्डर चेंज होके स्टैंड में जाता है। उनको लिए गियर नहीं है, वो रिडक्शन गियर नहीं है, उनको लिए डायरेक्ट शाफ्ट इसके लिए बोलता है। वो कैम चेंज होता है, उसको कैम आगे पीछे करता है, कैम चेंज होके स्टैंड और हेड होता है डायरेक्ट शाफ्ट इंजन। वो इंजन ही डायरेक्ट शाफ्ट इंजन है। तो दोस्तों जो गियर का जो हाइड्रोलिक सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम और क्लच सिस्टम भी है, जैसे गाड़ी में क्लच गियर है, तो कोई कोई छोटा छोटा लॉन्च में क्लच सिस्टम भी है। हाँ, तो अभी मैं देखा नहीं, पहले था, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखा नहीं, लेकिन क्लच सिस्टम है। तो मैकेनिकल सिस्टम में रिवर्स कैसा होता है? अच्छा, रिवर्स पहले बात है, जो रिवर्स जो गियर कौन सा इंजन में देता है, रिवर्स का जो गियर है वो कौन सा इंजन में रहता है या देता है, कौन सा इंजन में देता है? कोई कोई इंजन देखो एक ही रोटेशन में चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजन एक ही रोटेशन में चलता है उसका जो प्रोपेलर, छोटा छोटा जहाज है एक ही रोटेशन में इंजन चलता है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज चलता ही है। तो ये क्लॉकवाइज जो रोटेशन है इसको अभी ठहराने का कैसा, बंद करके तो फिर चालू करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये जो एक ही रोटेशन में कोई इंजन चलता है उसको जो है रिडक्शन गियर देके प्रोपेलर को उल्टा घुमाने के लिए रिवर्स गियर देता है। तो ये रिवर्स गियर्स कौन सा इंजन में देता है? जो इंजन एक ही रोटेशन में चलता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो बोट हो, जो एक ही रोटेशन में चलता है, उसको जो प्रोपेलर है, तो एक ही रोटेशन में चलेगा तो प्रोपेलर सीधा ही चलते रहेगा, ऐसा सीधा चलते रहेगा। लेकिन वो प्रोपेलर को उल्टा घुमाने के लिए रिवर्स गियर रहता है, वो प्रोपेलर को उल्टा घुमाने के लिए रिवर्स गियर रहता है। इसमें मैकेनिकल रिवर्स गियर और हाइड्रोलिक रिवर्स गियर का मैकेनिकल रिवर्स गियर, हाइड्रोलिक रिवर्स गियर और कोई कोई जगह में क्लच रिवर्स गियर, क्लच गियर बोलता है। पैर में गाड़ी का जैसा प्राइस में क्लच दबाने का और गियर देने का। लॉन्च, छोटा छोटा जो लॉन्च है पैसेंजर सर्विस में या कौन सा भी फेरी सर्विस में चलता है, माइक्रोफोन मोड, छोटा छोटा लॉन्च है, उसी लॉन्च में चलता है, ये उसी लॉन्च में चलता है। थैंक यू। तो आज इतना तक है, मैं इसका आगे का हाइड्रोलिक गियर का आप लोगों को बताएगा। तो प्लीज़ कम से कम आप लोग शेयर करना ज़रूर। कुछ भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम आया तो आप फ़ोन करना 9819631 432। थैंक यू।